बिल्कुल, तो किस तरीके के हालात है आपको 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार जंग के मैदान में इस वक्त हमास और इजराइल कैसे दोनों पर हमला कर रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपको जंग से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। 15वां दिन है और ऐसे में अब ये पूरी लड़ाई यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड बनाम इजराइल की होती जा रही है। बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि शांति शिखर सम्मेलन हो रहा है जिसमें 20 देश के जो राष्ट्रपति हैं वो शामिल हुए, विदेश मंत्री शामिल हुए और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक दोनों ही तरफ से बेगुनाह मरते रहेंगे। 15वां दिन है जंग का। गाजा पर लगातार बमबारी हो रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, हुती अटैक जो है इससे पहले हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2 अमेरिकी बंधक रिहा किए गए हैं, रफा बॉर्डर जो है वो खुल चुका है मानवीय मदद के लिए। और साथ ही जो बाइडेन ने बड़ा खुलासा किया है कि अरब और इजराइल के बीच जो संबंध सुधर रहे थे, इसी के चलते इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो आखिर क्या इसके पीछे किसी और की साजिश है कि इजराइल और अरब देशों के बीच में संबंध सुधरते तो किससे यहां पर नुकसान हो सकता था? यह वो खुलासा है जो इस युद्ध के पीछे असल वजह को लेकर बता रहा है। बिल्कुल, तो इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके के हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की तैनाती कर दी गई है, इसी के साथ में उनके जवानों की भी तैनाती लगातार यहां पर की गई है। आपको बताएं कि गाजा बॉर्डर पर इजराइल की जुनाइल ब्रिगेड है वो पहुंची हुई है और ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी है वो सीधे तौर पर यहां पर की जा रही है। मुस्लिम देशों को लेकर इजराइल यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जंग में हिजबुल्लाह कीमत चुकाएगा, ये सीधे तौर पर इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया था कि हिजबुल्लाह जैसे अटैक करा कीमत चुकानी पड़ेगी। फ्रांस ने हिजबुल्लाह को फ्रांस की ओर से भी चेतावनी दी गई और हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा है। ये अभी तक का जो आज तक का अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं कि हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के 200 से ज्यादा नागरिक हैं। इसके साथ मिस्र की इजरायली जिस तरीके से काहिरा में शांति को लेकर शिखर सम्मेलन यहां पर किया गया, उसमें तमाम देशों के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो पहुंचे, जो शांति की बात करते नजर आए। और यहां सीधे तौर पर फिलिस्तीन की ओर से यह भी कहा गया कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। और गाजा में आपको बता दें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से अभी भी जख्मी हैं। ये अपडेट अभी तक का आपको लगातार बता रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे श्वेता का। बिल्कुल सृष्टि, और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन सर हैं, हमारे साथ एयर कमांडर एसपी सिंह सर हैं, हमारे साथ मेजर सरपाल तूर सर हैं और तमाम जानकारियां हम दे रहे हैं। मीनाक्षी, इस वक्त हम बता रहे हैं कि युद्ध से जुड़ी अहम जानकारियां हैं क्या? बिल्कुल, और अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को अब इजराइल ने आज साफ चेतावनी दे दी है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि लड़ाई हमास के आतंकियों से थी, लेकिन जंग खुद हिजबुल्लाह जंग में कूदा है, हिजबुल्लाह इसकी कीमत चुकाएगा, ये साफ तौर पर चेतावनी इजराइल की तरफ से। सुने, और जाहिर है ये वो बात है जो इजराइल पहले भी बार बार दोहराता रहा है और इसी को लेकर उसने हमले तेज किए हैं। और अब अमेरिका जो खुलासा कर रहा है, क्या उसके बाद नतीजा कुछ और आएगा? रिपोर्ट आपको दिखाएं। इजराइल हमास युद्ध 15 दिन से बम बारूद। जंग का 15वां दिन, समाधान बिन। इजराइल का प्रण, हमास का होगा अंत। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने अब तक हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमले में 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड को भी मार गिराया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जमीनी हमले के भी निर्देश दिए हैं और अपनी सेना से कह दिया है कि एक बार फिर गाजा में छिपे हमास के आतंकियों तक पहुंचना है। लेकिन इस युद्ध में पूरी दुनिया 2 खेमों में लामबंद हो रही है। इस युद्ध में हिजबुल्लाह के बाद यमन भी कूद चुका है। इस बीच इराक और सीरिया की ओर से अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला किया गया। मतलब जंग में अब दूसरे देश की एंट्री हो चुकी है और यह खतरनाक संकेत है। वहीं अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने इजराइल को 1000 टन हथियार भेजे हैं, जबकि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने इजरायली अड्डों पर रॉकेट दागे हैं। इतना ही नहीं,
ईरान भी बार बार इजराइल को धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। You own this country for so long, and I'm convinced that more people know your responses to what's happening, as opposed to just what war and peace. मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और दुनिया दो खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। मतलब ये कि महायुद्ध भड़क चुका है। ऐसे में यूक्रेन जंग में फंसा रूस भी अमेरिका के विरोध में उतर आया है और इशारों ही इशारों में अमेरिका पर निशाना साधा है। दुनिया में भले ही खेमेबाजी चरम पर है, लेकिन इजराइल का हमास पर ऑपरेशन जारी है। हमास से जुड़े 68 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वैसे 15 दिन के युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में अब तक 1403 मौत हो चुकी हैं, तो वहीं 4629 लोग घायल हैं, जबकि गाजा में 4137 लोग मारे गए हैं और घायलों की संख्या 12483 तक पहुंच चुकी है। वहीं वेस्ट बैंक में 81 लोगों की जान गई है और करीब 1300 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की तरफ से भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। एयर पावर का इस्तेमाल कर हमास के बड़े कमांडर्स को मारा गया है। हिजबुल्ला ग्रुप के भी कई आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हिजबुल्ला ग्रुप, क्योंकि हमास की अगर स्ट्रेंथ और हिजबुल्ला की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हिजबुल्ला ग्रुप हमास से तकरीबन 2 गुना शक्तिशाली है, क्योंकि उनके पास एक पूरी सेना है 1 लाख आतंकियों की, जो अब जिनका मेन मकसद जो है वो इजराइल को कमजोर करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे बढ़िया मौका है जब इजराइल को कमजोर किया जा सकता है। लेकिन हमास और इजराइल एक दूसरे को मारने में जुटे हैं। वहीं इजराइल और हमास जंग के बीच रफा क्रॉसिंग को खोल दिया गया है। मानवीय सहायता के लिए इस रास्ते को खोला गया है। गाजा छोड़ने के लिए एकमात्र रास्ता है। वहीं राफा बॉर्डर खुलने के बाद हजारों की संख्या में बॉर्डर पर खड़े ट्रकों ने गाजा में एंट्री की है, ताकि गाजा के लाखों लोगों के लिए खाने का सामान और दवा पहुंच सके। माना जा रहा है कि राफा बॉर्डर खुलने से गाजा के लोगों को राहत मिलेगी। मिस्र से रफा बॉर्डर, जो कि मिस्र को गाजा पट्टी से जोड़ता है, वो खोला गया है। आपको बता दें कि रफा क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग है जो इजराइल को मिस्र से जोड़ती है और इजराइल को गाजा पट्टी से भी जोड़ती है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो रास्ते गाजा पट्टी और मिस्र को लगते हैं वो अभी भी बंद हैं, क्योंकि इसे क्लोज मिलिट्राइज जोन घोषित कर दिया गया है। रफा बॉर्डर का जो क्रॉसिंग खुली है वो मिस्र से गाजा पट्टी की ओर खुली है, जहां से मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। और रही बात कि अगर ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवीय मदद हमास के आतंकियों तक ना पहुंचे, तो इस पर इजराइल जो है वो पूरी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।